ऊपर, हमारे ऊपर ही नहीं, सारे मुनि भाइयों, गुरु भाइयों के ऊपर एक एक के प्रति इनका उपकार हम चुका नहीं सकते। सबसे अच्छे रिश्तेदार, सबसे अच्छे रिश्तेदार उनके सारे हों सपने साकार, जो करते जन जन का उपकार। ऐसे विशुद्ध सागर की है ये सरकार, करते उनकी जय जयकार, जो उन्हें हम करते नमस्कार, उन्हें करते हम नमस्कार। आने माँ ने तो इतना पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन माँ की भी नहीं याद आती। माँ की याद नहीं आने देते, इतना देते लाड़ दुलार। माँ की आने नहीं देते याद, इतना देते लाड़ दुलार। कभी नहीं चाहते अपना सत्कार, कभी नहीं चाहते अपना सत्कार। गुरुवर का उपकार हम कैसे चुका पाएंगे, कर समाधि। गुरु चरणों में हम मोक्ष को पाएंगे, गुरु का उपकार भी चुक जाएगा, इस जीव का जन्म मरण भी मिट जाएगा। कैसे हैं गुरु विशुद्ध सागर, दिन हो या रात लिखते रहते हैं ग्रंथ। ऐसे हैं आचार्य योग विशुद्ध सागर निर्ग्रंथ, ऐसे हैं योग विशुद्ध सागर निर्ग्रंथ। नसीब उनका ही होता है खुश नसीब, नसीब उनका ही होता है खुश नसीब, जो होता है गुरु चरणों के करीब, जो होता है गुरु चरणों के करीब। ओ विशुद्ध सागर जी के चरणों के करीब बेहें बेचारे गरीब, बेहें बेचारे गरीब, जो नहीं है इनके चरणों के करीब। गरीब तो बेही है जो इनके चरणों के करीब नहीं है। और धनवान वही हैं, मालदार वही हैं, जो भले जिनके तन पे तार नहीं, लेकिन सबसे अमीर है। गुरु शिष्य का जीवन, गुरु शिष्य का जीवन जैसे दूध में मलाई, करो एक दूसरे की भलाई। जीवन में ना आए कभी खटाई, जीवन में ना आए कभी खटाई। आचार्य विशुद्ध सागर जी के संग में होती है दिन भर पढ़ाई। और मूलाचार के आधार से गुरु जी ने शिष्यों की जिंदगी बनाई। अगर किसी ने की बुराई, संग में यदि किसी ने किसी की बुराई, सबसे पहले उसकी ही होती है धुलाई, सबसे पहले उसी की होती है धुलाई। हमारी तुम्हारी काय की लड़ाई, और गुरुवर शिष्य की करते धुलाई। जैसे खेत में खड़ी फसल की होती है नुनाई, निंदाई। खेत में खड़ी फसल की होती है नुनाई। एक एक खोट निकालते हैं गुरु पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से। यदि तुम्हारे अंदर कोई बुराई है तो ऐसे निकाल देते हैं कि पता नहीं चलता। जैसे कुंभकार घड़े को ठोक ठोक करके ठुकाई करता है, लेकिन हाथ का सहारा, ऐसे ही तो गुरु शिष्य की ठुकाई करते हैं। डंडे से नहीं मारते, डंडे से नहीं मारते, बातों से, शिक्षा के माध्यम से ही सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसे निखारते हैं जैसे तुम्हारे सामने ऐसे 3 रत्न बैठे हैं। जी कैसे बैठे हैं, इनके खोट निकल गए हैं, एक एक खोट निकाला है गुरु जी ने। जिनकी गुरु जी से बात बन गई उनकी जिंदगी संवर गई, जिनकी गुरु जी से बात बन गई उनकी जिंदगी संवर गई, और जिनकी गुरु से बात बिगड़ गई उनकी जिंदगी भंवर में पड़ गई। गुरु जी से दूर रहो या पास, गुरु जी से दूर रहो या पास, करते रहो गुरु की भक्ति, वही देती है आगे बढ़ने की शक्ति। गुरु की करते रहो भक्ति, वही देती है आगे बढ़ने की शक्ति। हमारे भाग्य जागे जो गुरु विशुद्ध चरणों में पधारे, हमारे भाग्य जागे जो गुरु चरणों में पधारे। उस साक्ष निर्वत
साक्ष निर्वृत्त सागर के संग हम छिपी टोला में पधारे। गुरु विशुद्ध सागर का ज्ञान, उनके ज्ञान की क्या महिमा गाएं, कितना ही गाएं पर पूरा नहीं गा सकते। गुरुवर विशुद्ध सागर का ज्ञान जैसे हरे भरे पर्वत के समान, और हमारा ज्ञान जैसे सूखे खेत में खड़ा किसान। जैसे सूखे खेत में खड़ा किसान देख रहा आसमान, खेती करना नहीं आसान, पानी बिन सब सून, कब आएगा मानसून। खेती करना नहीं आसान, वो पानी बिन सब सून, कब आएगा मानसून। हे किसान क्यों हो रहा परेशान, तू भी मांग ले कोई वरदान। योग गुरु विशुद्ध सागर के पास हर समस्या का है समाधान। योग गुरु विशुद्ध सागर के हर समस्या का समाधान, उनके समाधान, उनका भी हमारे ऊपर है बहुत बड़ा एहसान। उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान। इस एहसान को हम कैसे चुका पाएंगे। आज एहसान ही तो किया था, आज गुरु जी ने हमारे ऊपर, गुरु जी के हम गुणगान कितने ही गाले पर गा नहीं सकते। गुरु के गुणगान कितना ही गाले पर पूरे गा नहीं सकते। किताबें कितने भी पढ़ लो पर पूरा ज्ञान पा नहीं सकते। गुरुवर तो ज्ञान के दाता है, गुरुवर तो ज्ञान के दाता है। हमारे हमेशा उदार भाव से ज्ञान बांटते रहते हैं, पर हम कितने अज्ञानी हैं कि हमें ज्ञान लेने ही नहीं आता, ज्ञान लेना ही नहीं आता। गुरु विशुद्ध सागर ज्ञान के दाता, हमें गुरुवर नाम है भाता, हमें गुरु का नाम है भाता। जितना पात्र है, जितना तुम्हारा पात्र है उतना ही पा पाओगे। वो खाली होकर जाओगे तो पूरा भर के आओगे, खाली होकर जाओगे तो पूरा भर कर आओगे। इसलिए हमेशा गुरु के पास जाओ तो खाली होकर जाओ, भरे कभी मत जाओ। भरे जाओगे कहीं भी बिखर जाओगे। इसलिए जब यात्रा करते हो तो बस में भी जाते हो तो वहां लिखा होता है भरी बंदूक लेकर ना चलें, भरी बंदूक लेकर यात्रा ना करें। ऐसे ही गुरु चरणों में जाओ तो कभी कसाय से भरकर मत जाना, कसाय से खाली होकर जाना तो तुम्हारी यात्रा सफल हो जाए। अभी यात्रा चल रही है, 4 थे और 4 हो गए। तुम कहोगे महाराज जी आप तो 3 ही हो। 4 थे और 4 हो गए। यशोधर सागर हमारे ज्येष्ठ भ्राता, और दूसरे नंबर में हम ही थे, तीसरे नंबर में यतीन सागर, चौथे नंबर में यतन सागर। चारों, दोनों तो गुरु चरणों में है, लेकिन हमारा भाग, तुम्हारा भाग समझो या हमारा दुर्भाग्य समझो कि हमें गुरु से दूर होना पड़ा। ये तुम्हारा भाग्य है कि हमारा अभाग्य है, दुर्भाग्य है। लेकिन गुरु जी ने कह रखा है कि जल्दी आ जाओ पास, तो हमें संकेत मिला है गुरु चरणों में जाना है। और ये यात्रा तो हमारी तुम्हारी चलती रहेगी। और आज हमारे ऊपर गुरु जी का उपकार है, इस उपकार को हम कैसे पूरा कर पाएंगे, इसी भावना से, और चारों भाइयों से भी, और संग में जितने भी गुरु भाई हैं, नव दीक्षित, पुराने दीक्षित, मनोग सागर जी से लेकर और अंतिम सम्यक मुनि महाराज तक, सभी से हम क्षमा मांगते हैं।